Hello my Pythonist friends, my name is Bhumika Sharma and I am a data scientist. So welcome back to my YouTube channel, hope you all are doing so well. So in our today's video we will discuss about what are functions in Python and how we use them and how we can create a function using Python. So without any delay, let's get started. सो बेसिकली व्हाट आर फंक्शंस. सबसे पहले हम जानते हैं कि फंक्शंस एग्जैक्टली होते क्या हैं. ठीक है, सो फंक्शंस आर अ ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइंड विद अ नेम. एक ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड जो क्या होता है, एक नेम से स्पेसिफाइड होता है या फिर एक नेम से डिफाइंड होता है. वो फंक्शंस उसी नेम के अंदर रहते हैं या फिर हम उन्हें उस नेम से जानते हैं. ओके, सो फंक्शन प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. अब इससे हम इसको कैसे जानेंगे, देखते हैं. उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू जानेंगे. ठीक है, कि उसको हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं. ओके, सो इसको भी देखते हैं. सो अभी के लिए ये मान के चलते हैं कि क्या है फंक्शन, हमें क्या देता है, रीयूजेबिलिटी देता है. अब रीयूजेबिलिटी वो दे रहा है तो रीयूजेबिलिटी उस कंडीशन में नहीं है कि वो कोई चीज़ को रिपीट कर रहा है. नहीं, जो फंक्शन है वो ड्राई कंसेप्ट को मीन करता है. मतलब कैसे, ड्राई का मतलब डू नॉट रिपीट योर सेल्फ. ठीक है, अपने आप को रिपीट नहीं करना है कोई भी चीज़ में, बट हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फंक्शंस जो है उसे वो जो एक ब्लॉक ऑफ कोड बना है तो उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं. ठीक है, पर उसको हम रिपीट नहीं कर सकते. लाइक उस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर भी कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही होगी. ठीक है, सो यह होता है ड्राई कंसेप्ट एंड फंक्शंस. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस. एक होता है बिल्ट इन फंक्शंस और प्री डिफाइंड फंक्शंस जो हमें पाइथन ने पहले से ही प्री डिफाइन करके दिए हुए हैं. और दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन. ठीक है, जो हम क्रिएट करते हैं या फिर हम अपने यूज़ के लिए बनाते हैं और अपनी फंक्शनैलिटी के लिए बनाते हैं. अब प्री डिफाइंड फंक्शंस आप कैसे समझ सकते हैं. मैंने आपको सबसे पहले जब हमारी जो सबसे पहले सीरीज़ चले थे पाइथन की, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि प्रिंट फंक्शन. ठीक है, हम यहाँ किसका यूज़ करेंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे. किस लिए, आउटपुट निकालने के लिए. ठीक है, वहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ हुआ था. तो वो जो प्रिंट फंक्शन है ना, वो प्री डिफाइंड फंक्शन है. ऐसे ही कुछ और फंक्शंस भी है, जैसे इनपुट फंक्शन है. तो इनपुट फंक्शन भी है, तो वो क्या चीज़ है, प्री डिफाइंड फंक्शंस है. ठीक है, इसमें ही आप पढ़ेंगे एक लैम्डा फंक्शन. तो लैम्डा भी एक फंक्शन है जिसके आगे वो फंक्शन लिखा है, तो वो क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शंस है. और वो हमने नहीं बनाया है, वो जिसने पाइथन बनाई है, तो उसी में से वो प्री डिफाइंड पहले से ही है. ठीक है, यूज़र डिफाइंड क्या होता है, यूज़र डिफाइंड हम क्रिएट करते हैं खुद से. जो भी यूज़र पाइथन को यूज़ कर रहा है तो वो प्री डिफाइंड वो क्या करेगा, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का यूज़ करेगा. ठीक है, अब हम कैसे बना सकते हैं फंक्शंस को, देखते हैं. सो सबसे पहले आते हैं क्रिएटिंग अ फंक्शन में. ओके, सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि हम क्रिएट कैसे करते हैं. पहले इस एग्जांपल को देखते हैं, फिर एक खुद से भी बनाएंगे. ठीक है, तो इस एग्जांपल में हो क्या रहा है, बेसिकली हमने डेफ का यूज़ करा है. सबसे पहले आप देख सकते हैं पिंक कलर में आ रहा है, पिंक या रेड दिख रहा है आपको जो भी. सो ये डेफ जो हमने लिखा है, इससे क्या होगा, वो डिफाइन होगी चीज़. ठीक है, अब डिफाइन लिखा है डेफ, उसके बाद हम उसका नेम लिखेंगे, जो उनसा भी नेम हमें यूज़ करना है, जो उनसे भी फंक्शन का नेम हमें यूज़ करना है. ठीक है, सो डेफ फर्स्ट फंक्शन. ठीक है, फर्स्ट फंक्शन क्या है, उस फंक्शन का नेम है. मैंने उसकी डेफिनेशन में क्या कहा था, फंक्शंस आर अ ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइंड विद अ नेम. तो यही वो फंक्शन का नेम है जो उस फंक्शन को डिफाइन करता है. ओके, उसके बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे. ठीक है, उसके बाद कॉलन, और ये क्या हो गया, यहाँ पे मैंने कमेंट भी लिखा है, नेम ऑफ द ब्लॉक ऑफ कोड. ओके, सो इसके बाद हमें इसके अंदर जो भी लिखना है, लाइक यहाँ पे मैंने प्रिंट डेटा साइंस इज अमेजिंग लिखा है. आप कुछ भी लिख सकते हैं जो उनसे भी आपके फंक्शन से रिलेटेबल है या फिर आप उसमें डालना चाहते हैं. ओके, उसके बाद जहाँ पे मैंने उसको सिंगल लिखा विद हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस, तो वो क्या हो गया, वो वहाँ से कॉल आउट हो गया. जो हमारा फंक्शन है जो हमने यहाँ पर बनाया, फंक्शन बस इतना सही है, आपने डिफ़ाइन कर दिया उसे, जिस चीज़ को आपने डिफ़ाइन कर दिया वो फंक्शन हो गया. और लिखना ऐसे ही, सिंटेक्स ऐसे रहेगा. इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी. आप इसमें लूप्स लगा सकते हैं, आप इसमें इफ़ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं, आप यू कैन डू एनीथिंग इन टू इट. सो यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंपल सा सिंटेक्स बताया कि उसको कैसे यूज़ करते हैं. तो आई वाज यूजिंग हेयर ओनली प्रिंट. सो
अब मैंने यहाँ पे प्रिंट का यूज़ करा है और नाउ वी आर कॉलिंग आर फंक्शन। जो भी हमने फंक्शन को क्रिएट किया है उसका नाम लिख के हम उसको कॉल करेंगे, मतलब उसका नाम लेके हम उसको बुलाएंगे वहाँ से कि आप आओ और वो वाला कोड एग्जीक्यूट करो। ओके, तो जब मैंने उसका नाम लिखा विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस, तो लेट मी रन इट अगेन। जब मैंने इसे रन किया तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, डाटा साइंस इज़ अमेजिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे को कुछ और भी लिखना है, प्रिंट, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगी तो ABC लिख दिया एंड देन प्रिंट मेरी एज लिख दी, और उसके बाद प्रिंट मैंने अपना अगर प्रोफेशन भी लिखना है, डाटा साइंस। सो अगर मैं इसको भी रन करती हूँ ना और उससे फिर कॉल करती हूँ तो उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब या इसके जो फंक्शन है उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको डिफ़ाइन करना है। आई हैव सेड यू कि आप लूप्स लगा सकते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप, आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं, इफ़, एल्स, एल्फ, ठीक है, ये लगा सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिखा हुआ है लाइक डेफ भूमि, क्योंकि यहाँ पे कुछ लाइक थोड़ा सा प्रोफेशनल सा नाम लग रहा है कि फ़र्स्ट फंक्शन, तो यहाँ पे मैंने चेंज करके लिखा है। कोई आप नाम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लाइक आपको अगर अपने नाम का बनाना है कि हाँ मेरे नाम का एक फ़ंक्शन है ताकि आपको याद भी रहे उस चीज़ के अंदर, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आज मेरे पास एक पेन मिला या फिर पेन मैंने लिया। तो यहाँ पे मैंने टोटल एक्सपेंसेस, मैंने आज पूरा कितना खर्चा किया, मैंने इतना खर्चा किया, उसको थोड़ा प्लस कर दिया। सो जब मैंने भूमि को कॉल आउट किया तो उसने मुझे वो दे दिया जो उसके अंदर था। ठीक है, सो अब देखते हैं कि क्रिएटिंग अ फंक्शन, अब हम फंक्शंस को पैरामीटर्स के साथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक हमने जैसे एग्जांपल लिया उसमें आप देख रहे थे कि ये वाला जो पैरेंथेसिस था ये एम्प्टी था, आप इसको फिल भी कर सकते हैं। फिल कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ, यहाँ पे भी एम्प्टी था और यहाँ पे भी एम्प्टी था। अब फंक्शंस, और आपने ऊप्स में देखा होगा, जैसे हमने ऊप्स पढ़ा तो उसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट कॉल आउट होता है सेल्फ पैरामीटर देते हैं हम उसमें, और नीचे जब हम उसे कॉल आउट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम उस चीज़ की वैल्यू लिख देते हैं। लाइक अगर मैंने ऊप्स में ऊपर मैंने सेल्फ लिखा है, नेम लिखा है, एज लिखा है, एड्रेस लिखा है, जो भी लिखा है, नीचे जब हम उसको कॉल आउट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उस बंदे का नेम, एज, प्रोफेशन, जो भी हमने ऊपर पैरामीटर्स बनाए होंगे उसको हम वैल्यू उसमें डाल देते हैं। तो सेम यहाँ पे भी फंक्शन में वैसे ही होता है। ठीक है, फंक्शन में यहाँ पे मैंने एक फ़ंक्शन एग्जाम्पल पहले से ही सेट करा हुआ है। सो इसको समझते हैं इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली फ़ंक्शन क्रिएट करेंगे वैसे ही करेंगे डेफ, और मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट फंक्शन अगेन, और उसके अंदर क्या डाला है, मैंने एक्स लिखा है। ठीक है, एक्स लिखा है, अभी उसे छोड़ देते हैं क्या करा है। उसके बाद हम सेम सिंटैक्स फॉलो करेंगे, कॉलन लगाएंगे, नीचे आएंगे, एक इंडेंट आएगा। हाँ, हमें इन इंडेंट का ध्यान रखना है। देखो मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे एक गैप आ रहा है, तो ये गैप वैसे तो ऑटोमेटिकली आएगा, आपको देना नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसको बैक करूँ तो अगर जैसे मैं एंटर मारूँगी तो ये अपने प्लेस में आ जाएगा विद दैट इंडेंट। अगर आपको बाई चांस गलती से बैक स्पेस हो जाता है तो ये ऐसे आएगा। तो अगर आप ऐसे करोगे और अगर इसे रन करोगे तो ये इंडेंटेशन एरर देगा, वो अपने आप दे देगा कि आपने इंडेंट नहीं दिया है। ठीक है, एरर में लिखा भी है, उसका नाम भी लिखा है इंडेंटेशन एरर। तो आपको इंडेंट का ध्यान रखना है जब भी आप ऐसे कोड लिखो, डेफ लिखो या फिर इफ़ का यूज़ करो, तो इफ़ में भी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में भी ऑफ कोर्स इंडेंट का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है उससे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, इस चीज़ को एंटर मारो और देन ये। सो हम कहाँ पे थे, एक्स में। ओके, सो यहाँ पे हम कॉलन लगाएंगे सेम सिंटैक्स से, उसके अंदर हम प्रिंट जो भी हमें लिखना है, जो भी हमें डेटा भरना है उसमें हम भरेंगे, प्रिंट लिखेंगे, लूप लगाएंगे, जो भी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, डेटा इज़ अमेजिंग तो मैंने लिखा है जो हमारे पहले वाले एग्जांपल में भी लिखा हुआ था। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ करी है, जो एक्स यहाँ पे लिखा था मैंने सोचा कि उसको भी प्रिंट कर देता। अब जब मैं उसे कॉल करूँगी, जब मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगी तो मैं क्या करूँगी, उस एक्स की वैल्यू लिख दूँगी सिंपली। कहाँ पे लिखूँगी, वो जो पैरेंथेसिस दिया है, ब्रैकेट्स दिया है, उसके अंदर मैं उसकी वैल्यू लिख दूँगी। किसकी, जो ऊपर मैंने पैरामीटर दिया एक्स इज़ अ पैरामीटर, तो वो पैरामीटर की मैं वैल्यू दे दूँगी। जब मैं उसे वैल्यू दे दूँगी, वो जो वैल्यू होगी, तो जब वो फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, फंक्शन कॉल हुआ, उसे पता चल गया अच्छा कॉल हुआ हूँ मैं, और जो मैंने उसमें वैल्यू दी है, मतलब सॉरी जो उसमें मैंने पैरामीटर दिया है, वो जो नीचे मैंने उसको वैल्यू दिया, वो जो वैल्यू है वो उसमें पास हो जाएगी। ठीक है, जो फंक्शन है
कॉल होगा और जो वैल्यू है वो भी उसके अंदर पास हो जाएगी। तो जब वो पास होगी तो मुझे मेरा रिज़ल्ट मिल जाएगा जो मैंने उससे बोला आउटपुट देने के लिए। मैंने क्या कहा था, प्रिंट x कर दो, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 12, ठीक है। विद डेटा साइंस इज़ अमेजिंग। तो सेम यही चीज़ होती है, यहाँ पे मैंने लिखा है फंक्शन इज़ कॉल्ड एंड अ वैल्यू इज़ पास्ड, ठीक है। फंक्शन कॉल हो गया फंक्शन के नेम से और जो वैल्यू थी वो भी पास हो गई इन द पैरामीटर्स। आज हमने फंक्शंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को हम यूज़ क्यों करते हैं और फंक्शंस के कितने टाइप होते हैं, फंक्शंस ट्राई कंसेप्ट को कैसे यूज़ करता है एंड हम उसको कैसे क्रिएट करते हैं, चीज़ जानी कि उसको पैरामीटर्स के साथ कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये था सिर्फ आज के लिए इतना ही। हम और फंक्शंस के वीडियोस लेके आएंगे जिनमें हम और फंक्शंस को जानेंगे कि फंक्शंस कितने तरीके के होते हैं, फंक्शंस को और भी तरीके से बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है। सो स्टे ट्यून्ड अबाउट दैट काइंड ऑफ वीडियोस। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।